नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार से जुड़ी हुई एक और ऐसी खबर आ रही है जो कि हैरान कर देने वाली है। जी हां दोस्तों, गौहर खान जो बिग बॉस के घर के अंदर गई है और घर के कंटेस्टेंटों से रूबरू होते हुए कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी है, तो वहीं पर अमाल मलिक को जो है दोस्तों डोगला बोल दी है, उसकी दोस्ती को फेक बोली है और वो जिस तरह से गेम खेल रहा है ना घर का और ना ही घाट का है, ये सीधा सीधा जो है दोस्तों यहाँ पर गौरव खन्ना ने बोल दिया है। जिसके बाद अमाल मलिक ने जो है दोस्तों ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी यहाँ पर, जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। हैरानी नहीं जो है दोस्तों, जो है यहाँ पर अमाल मलिक का असली कैरेक्टर जो है आप लोगों को और भी नज़र आने वाला है। ऑलरेडी अमाल मलिक जो है दोस्तों कई सारे चीज़ों में अपने आप को गलत साबित कर चुका है, ना सच्चा दोस्त है और ना ही स्टैंड लेने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बैड बिचिंग करने वाला, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर गौहर खान ने तो आकर सीधे तौर पर यहाँ पर अमाल मलिक की क्लास लगा दी, यहाँ पर सीधा सीधा डोगला कह दिया है। इस पर अमाल मलिक ने किस तरह की शर्मनाक हरकत करी है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से चौंक जाओगे। आइए दोस्तों, हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में जो है दोस्तों काफ़ी सारे चीज़ों में जो है दोस्तों पर्दा उठने वाला है, नकाब उठने वाला है। दोस्तों के जो कौन सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त नहीं है, इन सभी पर भी चर्चा होगी। और गौहर खान जो ऑलरेडी जो है दोस्तों अमाल मलिक और बसीर पर बरस पड़ी हुई है, क्योंकि आवेश दरबार के पर्सनल लाइफ को जिस तरह से उछाला है, और यहाँ पर गौहर खान भी जो है दोस्तों इन सभी चीज़ों को बड़ास लेकर घर के अंदर सामने नजर आई है। शुरुआत में तो सभी घर वालों से वन ऑन वन बात करती है, कौन सही जा रहा है, कौन किस तरह से खेल रहा है, इन सभी पर अपना ओपिनियन सभी घर वालों को दे रही होती है। और सलमान खान भी जो है दोस्तों पूरी आज़ादी दे देते हैं कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों को, आपको जो कहना है घर वालों से कह सकते हो। जिसके बाद क्या है दोस्तों, घर के एक एक कंटेस्टेंट से भी बात करती है, चाहे वो कुन्निका का किचन के मुद्दे में हो या फिर जो है दोस्तों अशनूर का एक तरफा दोस्ती कहे और दोस्ती में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाना हो, तो वहीं पर अभिषेक बजाज की कैप्टनसी हो या फिर अभिषेक बजाज जो रियल पर्सन है उस पर, तो वहीं पर सीक्रेट रूम में आकर जिस तरह से घर के अंदर धमाल मचा के रखी दोस्तों, और यहाँ पर नेहल का जो साइलेंट हो जाना और अपने आप को एक अलग जोन में रखना, इन सभी पर जो है दोस्तों यहाँ कहते हुए नजर आए। तो वहीं पर फरहाना को कहा है कि अपने ज़बान पर काबू नहीं रखोगे तो तुम अपने इमेज को कुछ और ही लेके जाओगे, और तुम जिस तरह से इन्फ्लुएंस कहती हो, पीस ऑफ द इन्फ्लुएंसन, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये मुंह पर ही बोल देती है। तो वहीं पर जब अमाल मलिक की बारी आती है दोस्तों, अमाल मलिक को सीधे तौर पर कहती है कि तुम अमाल मलिक जैसे तुम नहीं नज़र आ रहे हो, तुम तो डोगले हो, डोगले सबसे बड़े फेक हो, तुम ना दोस्ती के लायक हो ना दोस्ती करने के लायक हो, तुम किसी चीज़ में भी स्टैंड नहीं लेते हो, तुम डबल ढोलकी हो, ना इधर के ना उधर के हो। तुम क्या कर रहे हो अमाल, तुम कुछ समझ में आ रहा है, तुम कैसे नज़र आ रहे हो कुछ समझ में आ रहा है, अपने गेम पर किस तरह से तुम स्टैंड ले रहे हो मालूम है, तुम जो आंसू बहाते हो, जो इमोशनल होते हो, क्या वो इमोशनल का कोई मायने रखता है, उसका कोई कीमती है? तुम अपने जज्बातों को, अपने इमोशनल को किस तरह से यूज़ कर रहे हो मालूम है, तुम अपने इमोशनल को, अपने जज्बात को, जो इमोशनल बातें करते हो अगले पर कितना इफेक्ट करता है मालूम है, तुम्हें आईना भी नहीं दिखा पाता है। और कई सारी चीज़ों में है दोस्तों यहाँ पर अमाल मलिक की क्लास लगाती है। अमाल मलिक जो कि दोस्तों कई सारी चीज़ों में बातचीत करते हुए जो है दोस्तों गौहर खान यहाँ पर कहीं चीज़ों के बारे में जो है दोस्तों अमाल मलिक के पर्दा को फाश करते हुए नजर आती है। फिर क्या दोस्तों, अमाल मलिक यहाँ पर गौहर खान के सामने तो पूरी तरह से अक्का बक्का होकर रख जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो गौहर खान को उस वक्त कुछ भी नहीं कहता, शांति से सुनता है और अपने गेम मैंने उसको जैसे होश ही उड़ जाते हैं। फिर जो है दोस्तों डोगलापन क्यों कहा जाता है, उसे बैड बिचिंग क्यों कहा जाता है, वो हरकतें फिर से कर दी है। जैसे ही गौहर खान वहाँ जाती है तो यहाँ पर बसीर जिसान से अपने ईगो में आकर कुछ ना कुछ कहने लग जाता है, ये ह्यूमंस है, ये लड़की का इज्जत किया हूँ, अदरवाइज मैं अपने में आ जाऊँ ना तो किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं XY से नहीं डरता हूँ। ये आकर मुझे समझा रही है, इसका अगर मैं चिट्टे खोलूँगा ना, इसका
अगर मैं पूरा पर्दा पास करूँगा ना, ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये आकर ये मुझे समझा रही है, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं किस तरह से उठा हूँ, मैं जानता हूँ। यानी कि दोस्तों वही घिसा पिटा डायलॉग जो है दोस्तों सामने में गौहर खान ने आकर जो कुछ भी कहा है, जो भी उनको दिखा है वो बोली है, वहीं पर रिएक्ट नहीं हुआ है। वहाँ पर तो भीगी बिल्ली जैसा इमोशनल होते हुए अपने आप को एक सदमे जैसा देखता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही यहाँ से हुआ दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है तो यहाँ पर अपनी हरकतों में आ जाता है। और वो जो ड्रामा कर रहा था दोस्तों, जब गौहर खान उसे समझा रही थी, उसकी क्लास लगा रही थी, और ये कहता है कि मैं अगर अपने में आ जाऊँ तो मैं क्या हूँ मैं सब बता दूंगा। और जो है दोस्तों वो अलग ही तरीके के एक जोन में जाते हुए घर वालों को यहाँ पर धमकियाँ, यानी कि दोस्तों अपनी आवाज़ का, अपनी गुंडागर्दी का या फिर अपने रोप का जो दिखाता हुआ नज़र आया। अब ऐसा लगने लग गया दोस्तों, जो माने कहते हैं ना दोस्तों, फटने वाला बम फट जाता है, पुस वाला बम पुसी है। यहाँ पर अमान मलिक उसी तरह का है, बस बजने वाला है, लेकिन जब मौके पे आकर स्टैंड लेने की बारी आती है तो वो स्टैंड उस तरीके से नहीं लेता। और यहाँ पर क्लियर हो चुका है दोस्तों कि अमान मलिक क्या है और क्या नहीं है। और गौहर खान के उस वक्त तो अमान मलिक के ऐसे तोते उड़े हुए थे जैसे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। वो ऐसा लगता है कि वो क्या बोल रही है, किस मुद्दे पर बोल रही है, क्या ऐसा मैं तो हूँ ही नहीं, बेमतलब का बज रही है। लेकिन जाने के बाद यहाँ पर अपना क्लियरिफिकेशन इस तरह से दे रहे हैं कि अगर ये लड़की नहीं होती, अगर मैं अपने में आ जाऊँ, ये सारे के सारे ऐसे ही मैंने आउट ऑफ द वे जाकर जो है दोस्तों एक अलग ही ट्रैक बताते हुए नजर आए। अब यहाँ पर जिसान भी समझ गए हैं कि अमान मलिक क्या नहीं है। ये तो ना पटाखा दिखता है लेकिन फटने वाला में से नहीं है, ये तो पुश बम है, पुश बम। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो है दोस्तों माहौल क्रिएट हो चुका है। यानी कि अमान मलिक का ये कैरेक्टर समझ में आ चुका है दोस्तों। बस हवा में बड़ी बड़ी बातें करना, धमकी देना, किसी के बाप से ना डरना, मैं अपने में आ जाऊं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब सामने में जब एक्शन करने की बारी आएगी तो नहीं करेगा। और भीगी बिल्लियाँ जैसे इमोशनल ड्रामा करेगा, रोएगा कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हूँ, मैं दोस्ती ऐसा हूँ, मैं भाई ऐसा हूँ, मैं भाईचारा ऐसा निभाता हूँ, वगैरह वगैरह कहेगा। लेकिन जब रिएक्शन होता है दोस्तों, जब एक्शन करने की बारी आती है तो वहाँ पर एक्शन नहीं, वहाँ सिर्फ ड्रामा दिखता है। वेल दोस्तों, गौहर खान ने जो कुछ भी कहा हो यहाँ पर, क्या जाने के बाद इस तरह से अमान मलिक पीठ पीछे बिचिंग करना जो अमान मलिक घर के अंदर करता है, अब यहाँ पर भी इसी तरह की बिचिंग करना, क्या आप लोगों को अमान मलिक की ये पर्सनालिटी सही लगती है? अमान मलिक की जो पर्सनालिटी है दोस्तों, बैड बिचिंग करना, जो रिएक्शन पर नहीं करना, बाद में अपनी अलग दादागिरी करना, ये कहीं सही लग रहा है अमान मलिक का ये कैरेक्टर? प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर जहाँ पर गौहर खान ने जो कुछ भी आकर अमान मलिक को कहा है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है और कैसा मुद्दा कौन सा उठाना था जिससे कि अमान मलिक पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते? प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। तो वहीं पर अमान मलिक अगर सच्चे होते तो क्या अमान मलिक वहीं पर उसी ऑन द स्पॉट गौहर खान को जो है दोस्तों अपना ओपिनियन, अपना थॉट प्रोसेस बताते नहीं? प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।